सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। प्यारे साथियों, मैं आप सभी का दृष्टिकोण क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं डिस्काउंट चैप्टर को। 2 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं साथियों। आज आखिरी और फाइनल पार्ट आइए हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे चीज़ों को समझते हुए। आइए प्यारे साथियों, हम लोग चीज़ों को शुरू करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न साथियों यहाँ पर ये रहा। यही क्वेश्चन साथियों पिछली क्लास में आप सभी को होमवर्क के रूप में दिया गया था। आइए प्यारे साथियों, हम लोग सबसे पहले इस प्रश्न को कर लेंगे, फिर बढ़ेंगे आगे की ओर। बहुत ही ध्यान से प्यारे साथियों यहाँ पर समझिए, कहा गया है आपसे कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 1500 रुपए के घोषित मूल्य के अनुसार उस पर 20% की छूट प्राप्त करके खरीदी। उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जाए ताकि वह वही वस्तु 1104 रुपए के निवल मूल्य में खरीद सके। तो साथियों बहुत ही ध्यान से आइए समझते हैं। यहाँ पर पहला जो आपको डिस्काउंट दिया गया है वो यहाँ पर साथियों दिया गया है 20% का। यानी साथियों मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि 20% की जो आपकी फ्रैक्शन होगी साथियों वो आपकी हो जाएगी 1/5। यानी साथियों यहाँ पे अगर 5 रुपए का सामान रहा होगा तो 1 का डिस्काउंट दिया हो गया होगा। यानी इसका मतलब है कि इसका जो एसपी बना होगा साथियों वो आपका बन गया होगा 4 रुपए। दूसरा डिस्काउंट प्यारे साथी यहाँ पे आपको दिया ही नहीं गया, तो इसको हम आप ब्लैंक छोड़ देंगे। फिर साथियों यहाँ पे अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पे आप सभी को प्यारे साथी पता है एमपी आएगा, यहाँ पर आपका आएगा साथियों एसपी, यानी विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य भी आ सकता है प्यारे साथी। यहाँ पे साथियों आपको जो अंकित मूल्य दिया गया है वो दिया गया है 1500 रुपए। प्यारे साथी घोषित मूल्य का मतलब भी यहाँ पर आपका अंकित मूल्य ही होगा। यानी आप कह सकते हैं साथियों कि यहाँ पे आपका जो अंकित मूल्य है वो हो जाएगा 1500 रुपए। और जो यहाँ पे साथियों क्रय मूल्य की आपसे बात कर रहा है वो आपको प्यारे साथी यहाँ पर दिया गया है 1104 रुपए, 1104। आइए साथियों इसको काट लेते हैं। पहले 3 से आप यहाँ पर काटेंगे तो 3×5 = 15 साथी, यानी ये आपका यहाँ पे हो जाएगा 500। यहाँ पे साथियों अगर आप इसको 3 से कट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3×3 = 9, 2×11, और ये आपका 3×6 = 18 और 3×8 = 24। 2 से प्यारे साथी यहाँ पे हम लोग एक बार फिर से काट सकते हैं। 2 से अगर आप यहाँ पे काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 250। 2 से साथियों अगर आप इसको यहाँ पर काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2×1 = 2, 1 3, 2×8 = 16 और 2×4 = 8। 2 से प्यारे साथी एक बार और आप काट सकते हो तो ये आपका हो जाएगा 125, और यहाँ पे साथियों ये आपका हो जाएगा 2×9 = 18 और 2×2 = 4। यानी साथियों एमपी आपका बनेगा 125, और जो विक्रय मूल्य आपका प्यारे साथी या क्रय मूल्य यहाँ पर बनेगा वो बनेगा 92। अब यहाँ पे साथियों ध्यान देने वाली बात यह है कि 5 का गुणा किस संख्या में किया जाए कि आपका साथियों ये बन जाए यहाँ पर 125। तो आप प्यारे साथी यहाँ पर कहेंगे कि 25 से अगर मैं 5 का गुणा कर दूं तो ये मेरा बन जाएगा 125। और यहाँ पे साथियों अगर मैं 4 में 23 का गुणा कर दूं तो ये मेरा बन जाएगा 23×4 = 92। यानी साथियों यहाँ पर जो आपका डिस्काउंट होगा वो होगा 25 से 23। यानी प्यारे साथी आप कह सकते हैं कि 2 रुपए का आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा। प्यारे साथी डिस्काउंट आपको किस पर देना है तो आप बताएंगे अंकित मूल्य पर, यानी 25 पर, और साथियों परसेंट लगाने के लिए आपको गुणा करना होगा 100 से। तो यहाँ पे साथियों अगर आप काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 25×4 = 100। 4 का साथियों अगर आप 2 में गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4×2 = 8%। यानी यहाँ पे साथियों आपका जो ये ऑप्शन होगा वो पूरी तरह से प्यारे साथी यहाँ पर सही होगा। आशा करता हूँ साथियों आपने बिल्कुल ऐसे ही इस प्रश्न को किया रहा होगा। सभी लोग प्यारे साथी इस बात का स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आइए प्यारे साथी यहाँ पर अगला प्रश्न बिल्कुल साथियों यहाँ पर सेम टाइप का ये रहा। यहाँ पर कहा गया है साथियों कि पहला जो डिस्काउंट है वो है आपका 10% का। तो आप साथियों यहाँ पर कहेंगे कि 10% की जो फ्रैक्शन होगी प्यारे साथी वो आपकी हो जाएगी 1/10। यानी साथियों अगर 10 का सामान है, 1 का आप यहाँ पर डिस्काउंट देंगे तो इसका जो यहाँ पर एसपी बनेगा साथियों वो बन जाएगा आपका 9 रुपए। सभी को प्यारे साथी एक बात पता है कि यहाँ पे आपका एमपी जो है वो 10 रुपए है। जो साथियों यहाँ पर विक्रय मूल्य हो जाएगा या क्रय मूल्य हो जाएगा साथियों वो आपका हो जाएगा 9 रुपए। दूसरा डिस्काउंट साथियों यहाँ पर एक्स है, मतलब हमको नहीं पता तो हम यहाँ पे डैश कर सकते हैं।
साथ ही यहाँ पे आप जब नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि जो आपका अंकित मूल्य है वो आपका साथियों है 1600 रुपए। और यहाँ पे साथियों जो आपका मूल्य दिया गया है देय मूल्य या क्रय मूल्य, यहाँ पे वो आपको प्यारे साथी दिया गया है 1224 रुपए। यानी साथियों यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो आपका यहाँ पे क्रय मूल्य होगा वो हो जाएगा 1224 रुपए। आइए साथियों इसको यहाँ पर कट कर लेते हैं हम लोग। 8 से अगर प्यारे साथी आप काटेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 8 दूनी 1600। यहाँ पे साथियों अगर आप 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8, 8 पंचे 40 और 8 त्रिक 24। यानी साथियों यहाँ पर 200 और 153 का रेशियो बनेगा। आप यहाँ पर साथियों देखेंगे कि 10 में आप किससे गुणा करें कि आपका बन जाए 200। तो आप प्यारे साथी यहाँ पे कह सकते हैं कि हमें 20 से गुणा करना होगा। 9 में साथियों यहाँ पे आप किस संख्या से गुणा करें कि आपका 153 बन जाए। तो आप साथियों यहाँ पे कह सकते हैं कि आपको गुणा करना पड़ेगा 17 से। यानी साथियों यहाँ पे जो दूसरा आपका डिस्काउंट होगा वो हो जाएगा 20 से 17। यानी साथियों हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 3 रुपए का डिस्काउंट दिया गया है साथियों। और 3 रुपए का डिस्काउंट हमेशा हम यहाँ पर प्यारे साथी देंगे एमपी पे, यानी हम यहाँ पे डिस्काउंट दे रहे हैं 20 पे। और साथियों परसेंट लगाने के लिए आपको हमेशा गुणा करना होगा यहाँ पर 100 से। तो यहाँ पे साथियों आपका 20 पंचे 100 हो जाएगा। 3 को अगर आप 5 से गुणा करेंगे तो ये आपका साथियों हो जाएगा 3 पचे 15%। यानी यहाँ पे प्यारे साथी जो आपका बी ऑप्शन होगा वो यहाँ पर पूरी तरह से साथियों सही हो जाएगा। सभी लोग प्यारे साथी इस बात का भी स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए प्यारे साथियों यहाँ पर अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा। यहाँ पर साथियों आपसे कहा है कि जब कुछ वस्तुएं आपको यहाँ पर मुफ्त में मिलें, तो मुफ्त के केस में साथियों एक बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपसे कभी भी परसेंट छूट पूछेगा साथियों, तो आप एक फार्मूला नोट कर लेंगे कि परसेंट छूट बराबर यहाँ पर हो जाएगा परसेंट छूट बराबर मुफ्त वस्तुओं की संख्या, मुफ्त वस्तुओं की संख्या, वस्तुओं की संख्या बटे कुल वस्तुओं की संख्या, कुल वस्तुओं की संख्या। और प्यारे साथी यहां पर हम गुणा कर देंगे 100 से। आइए प्यारे साथियों इसी फार्मूले की सहायता से हम लोग इस प्रश्न को बड़े ही आराम से यहाँ पर हल कर सकते हैं। तो साथियों यहाँ पे आप कहेंगे कि 2 खिलौने फ्री में मिल रहे हैं, यानी मुफ्त वस्तुओं की संख्या साथियों यहाँ पर आपकी हो जाएगी 2। कुल वस्तुएं साथियों यहाँ पर 6 और 2 आपकी हो जाएंगी 8। यानी आप साथियों कह सकते हैं टोटल वस्तुएं यहाँ पर 8 है। और परसेंट लगाने के लिए प्यारे साथी आपको यहाँ पर गुणा करना होगा 100 से। इसके बाद साथियों यहाँ पे आप काट सकते हैं, 2 चौक 8 आप कहेंगे साथियों, 4 से आप काटेंगे तो ये आपका साथियों हो जाएगा 25%। यानी प्यारे साथी यहाँ पे आपका जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा 25%। सभी लोग प्यारे साथी इस बात का भी स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आइए प्यारे साथियों हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न प्यारे साथी यहाँ पर आपके लिए ये रहा। यहाँ पर साथियों आपसे कहा गया है कि 12 चूड़ियों को खरीदने पर 3 चूड़ियां यहाँ पर प्यारे साथियों फ्री में मिल जाती हैं, तो कितने परसेंट का यहाँ पर प्यारे साथी डिस्काउंट होगा। तो मुफ्त वस्तुओं की संख्या साथियों यहाँ पे 3 हो जाएगी। अगर आप कुल की बात करेंगे तो 12 ये और 3 ये साथियों ऐड करेंगे, 12 और 3 आपका हो जाएगा 15। और साथियों यहाँ पर परसेंट लगाने के लिए आपको गुणा करना होगा 100 से। यहाँ पे प्यारे साथी जब आप चीजों को काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 पचे 15, 5 से साथी आप काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 20 पंचे 100। यानी यहाँ पे प्यारे साथी जो आपका उत्तर आएगा वो आएगा 20%। सभी लोग प्यारे साथी इस बात का भी स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए प्यारे साथियों अगला प्रश्न यहाँ पर आपके लिए रहा।
यहाँ पे साथियों कह रहा है आपसे कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर उनके क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। यानी यहाँ पे प्यारे साथी मैं कह सकता हूँ कि अगर आपका जो क्रय मूल्य है वो साथियों अगर 100x रहा होगा, तो साथियों जो अंकित मूल्य यहाँ पर होगा, आपसे कह रहा है कि 40% अधिक अंकित किया गया है। यानी प्यारे साथी अगर मैं यहाँ पे 40% इससे अधिक अंकित करूंगा साथियों, तो ये मेरा हो जाएगा 140x। यहां तक प्यारे साथी हमने बात को समझ लिया है। इसके बाद आपसे यहाँ पर प्रश्न में कह रहा है साथियों कि वह अपनी 3/4 वस्तुओं का विक्रय इसी मूल्य पर कर लेता है। यहाँ पर प्यारे साथी जो आपका 3/4 का मतलब होगा, आप यहाँ पे प्यारे साथी कह सकते हैं कि 4 में से 3 वस्तुओं का। यहाँ पे प्यारे साथी आप कह सकते हो कि 4 में से 3 वस्तुओं का। तो 4 वस्तुएं कुल है साथियों, 3 वस्तुओं का जो विक्रय है अगर इसी मूल्य पर कर रहा है तो ये आपका हो जाएगा 14 त्रिक 42। यानी साथियों यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 420x। 3 वस्तुएं साथियों यहाँ पर बिक चुकी हैं, लेकिन आप यहाँ पे एक बात ध्यान से देखिए कि एक वस्तु यहाँ पर अभी भी शेष है। एक वस्तु शेष है साथियों, जिसका मूल्य यहाँ पर जो अंकित मूल्य है वो है आपका 140x। यहाँ पे साथियों आपसे कह रहा है कि 40% की छूट पर इसका विक्रय किया जाएगा। तो अगर साथियों 140x यहाँ पर अंकित है, अगर आप यहाँ पे 40% की छूट देंगे तो इसका जो विक्रय मूल्य होगा वो हो जाएगा आपका 140x का 60%। कट करेंगे साथियों आप, तो ये आपका हो जाएगा 14×84x। यानी प्यारे साथी यहाँ पे जो आपका चौथी वस्तु का साथियों यहाँ पे विक्रय मूल्य होगा वो हो जाएगा आपका 84x। फिर यहाँ पे साथियों अगर हम टोटल विक्रय मूल्य निकालेंगे तो 420x यहाँ पर ये है प्यारे साथी, और 84x यहाँ पर ये है। दोनों को अगर प्यारे साथी आप ऐड करेंगे तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 504x। क्रय मूल्य की साथियों अगर आप बात करें तो 100x यहाँ पर एक का क्रय मूल्य है। कुल वस्तुओं की संख्या साथियों यहाँ पर 4 है, तो अगर 4 की आप साथियों बात करेंगे तो ये यहाँ पे आपका हो जाएगा साथियों 4x। यानी साथियों यहाँ पर जो क्रय मूल्य है वो हो जाएगा 400x, और जो साथियों यहाँ पे आपका अंकित मूल्य है वो हो जाएगा 504x। तो आइए प्यारे साथियों हम देखते हैं यहाँ पर कि जो यहाँ पे दुकानदार है उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है। तो यहाँ पे साथियों आपका जो क्रय मूल्य है वो आपका हो गया है 400x। अंकित मूल्य प्यारे साथियों एक का 140 है, लेकिन यहाँ पे 3 गुना करने के बाद 3 वस्तुओं को यहाँ पे बेच दिया गया है, यानी इंटू 3 हो गया है साथियों। एक पे आपने 40% का डिस्काउंट दिया है, यानी साथियों जो आपका टोटल विक्रय मूल्य बना है यहाँ पे वो प्यारे साथी यहाँ पर बन गया है 504x। यानी साथियों आप कह सकते हैं कि क्रय मूल्य आपका 400x होगा और जो विक्रय मूल्य साथियों होगा वो आपका हो जाएगा 504x। आइए साथियों यहाँ पर हम इसका रेशियो बनाते हैं। रेशियो प्यारे साथी अगर आप बनाएंगे यहाँ पे तो x से आपका x हो जाएगा कैंसिल। आप कह सकते हैं साथियों कि 400 में खरीद कर अगर आपने इस वस्तु को 504 रुपए में बेच दिया तो यहाँ पे प्यारे साथी आपको 104 रुपए का डायरेक्ट प्रॉफिट हो रहा है। 104 रुपए का प्रॉफिट साथियों हमेशा आपको होगा यहाँ पे क्रय मूल्य पे, यानी 400 पे, और परसेंट लगाने के लिए साथियों यहाँ पर गुणा करेंगे आप 100 से। 2 जीरो से साथियों आप 2 जीरो को कट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 छंग 24। यानी साथियों यहाँ पे आप कह सकते हैं 26% का यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा प्यारे साथी। यानी यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो साथियों पूरी तरह से सही हो जाएगा। सभी लोग प्यारे साथी इस बात का स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए प्यारे साथियों यहाँ पर अगला प्रश्न प्यारे साथी आपके लिए यहाँ पर ये रहा। आपसे कह रहा है साथियों कि एक साइकिल विक्रेता साइकिलों के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है और फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। यदि एक साइकिल की बिक्री पर 360 रुपए का अभिलाभ हुआ हो तो साइकिल का अंकित मूल्य यहाँ पर प्यारे साथी आपको ज्ञात करना है।
समझते हैं साथियों। आइए यहाँ पर साथियों 20% का लाभ आपको दे रखा है और यहाँ पर प्यारे साथी आपको दिया गया है कि 360 रुपए का लाभ हुआ है। यानी प्यारे साथियों आप यहाँ पर कह सकते हैं कि 20% की जो आपकी वैल्यू बनेगी प्यारे साथी, वो आपकी हो जाएगी 360। यहाँ पे साथियों आप 0 से 0 को काट सकते हैं, 2 से साथी अगर आप काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 18 दूनी 36। क्रय मूल्य प्यारे साथी हमेशा आपका होता है 100%। यानी साथियों अगर मैं यहाँ पे 100% की वैल्यू निकालूंगा तो ये मेरा हो जाएगा यहाँ पर 1800 रुपए। लेकिन साथियों यहाँ पे मुझसे क्रय मूल्य तो पूछा ही नहीं गया है। मुझसे साथियों यहाँ पर पूछ रहा है आपका अंकित मूल्य। मुझे प्यारे साथी यहाँ पर एक बात पता है कि जो आपका फार्मूला होता है सीपी बटे एमपी बराबर, ये साथियों आपका होता है 100 माइनस डी बटे में 100 प्लस का पी। क्रय मूल्य साथियों अब मुझे पता हो गया है 1800 रुपए बटे में साथियों अंकित मूल्य मुझे यहाँ पर ज्ञात करना है बराबर 100 माइनस साथियों डिस्काउंट परसेंट का मान यहाँ पर आपको सवाल में दिया हुआ है 25%। तो 100 माइनस अगर आप साथियों यहाँ पे 25 करेंगे तो ये आपका प्यारे साथी यहाँ पे हो जाएगा 75 बटे में साथियों यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 20% का साथियों। तो अगर 100 और 20 को आप ऐड करेंगे तो ये यहाँ पर प्यारे साथी आपका हो जाएगा 120। अब साथियों यहाँ पे आपको इसको कट करना है। आइए साथियों इसको यहाँ पर कट कर लेते हैं हम लोग। तो साथियों अगर यहाँ पे आप काटेंगे तो 25 से आइए काटते हैं साथियों, ये आपका हो जाएगा 25 3 75। 25 से अगर आप साथियों यहाँ पर काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 25 सत्ते 175 और 25 दूनी 50। 3 से साथियों अगर आप यहाँ पे काटेंगे तो 3 चौक 12 यानी साथियों ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 40। इसके बाद प्यारे साथी अगर आप यहाँ पे क्रॉस गुणा कराएंगे तो यहाँ पे जो आपकी एमपी की वैल्यू बनेगी साथियों वो आपकी बन जाएगी 72 इंटू का 40। यहाँ पे साथियों आप एक जीरो बढ़ाएंगे, 4 दूनी 8 4 सत्ते 28 यानी यहाँ पे साथियों आपका जो मूल्य आएगा अंकित वो आएगा 2880 रुपए। यानी प्यारे साथी आपका यहाँ पर जो ए ऑप्शन है वो पूरी तरह से यहाँ पर सही हो जाएगा। सभी लोग प्यारे साथी इस बात का भी स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए प्यारे साथियों यहाँ पर अगला प्रश्न आपके लिए प्यारे साथी ये रहा। यहाँ पर साथियों कहा गया है कि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देता है और 20% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु की लागत दुकानदार को साथियों 210 रुपए पड़ती है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। पिछले सवाल की तरह प्यारे साथी यहाँ पर भी फार्मूले से बड़े ही आराम से हम इस प्रश्न को कर सकते हैं। तो आप प्यारे साथी यहाँ पे कह सकते हैं कि आपका हो जाएगा सीपी बटे एमपी बराबर 100 माइनस डी बटे में 100 प्लस पी। तो यहाँ पे साथियों अगर आप इसका मान रखेंगे तो यहाँ पे आपको जो लागत मूल्य दिया गया है यानी क्रय मूल्य साथियों दिया गया है वो यहाँ पर आपको दिया गया है 210 रुपए। यानी यहाँ पे प्यारे साथी आप कह सकते हैं 210 बटे में साथियों आपका हो जाएगा यहाँ पर एमपी बराबर 100 माइनस डिस्काउंट की वैल्यू प्यारे साथी यहाँ पे आपको दी गई है 12.5%। तो ये आपका साथियों यहाँ पे हो जाएगा 12.5 बटे में साथियों आपका 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट की जो वैल्यू प्यारे साथी आपको दी गई है वो यहाँ पर दी गई है प्यारे साथी 20%। यहाँ तक आशा करता हूँ साथियों आपने इस बात को समझ लिया है। चलिए साथियों इसी क्रम में थोड़ा सा इसको आगे लेके चला जाए तो ये आपका प्यारे साथी हो जाएगा 210 और बटे में एमपी। यहाँ पे प्यारे साथियों अगर आप 100 में से 12.5 को घटाएंगे तो ये आपका साथियों हो जाएगा 87.5 87.5 बटे में प्यारे साथी यहाँ पे ये आपका हो जाएगा 120। फिर साथियों मान लीजिए अगर आप इस पॉइंट को खत्म करना चाहेंगे तो यहाँ पे आपका साथियों एक जीरो और बढ़ जाएगा और ये साथियों जो आपका यहाँ पर पॉइंट लगा है वो साथियों यहाँ पर खत्म हो जाएगा। अब आइए प्यारे साथी इसको यहाँ पे अगर हम कट करें 25 से तो ये आपका हो जाएगा साथियों 25 3 75
75 और 12 साथियों यहाँ पे 87 हो जाएगा, यानी 25 पंचे 125। नीचे प्यारे साथी अगर आप यहाँ पे करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 25 चौका 100 और 25 अट्ठे 200, यानी साथियों यहाँ पे ये जो आपकी वैल्यू आएगी ये आएगी 48। फिर साथियों अगर आप 35 से 210 को काटेंगे तो ये साथियों आपका हो जाएगा 6 पंचे 30 की 0 हासिल आया 3, 6 त्रिक 18 और 3 21, यानी साथियों यहाँ पर ये जो जाएगी ये आपकी साथियों जाएगी 3 बार। फिर यहाँ पे साथियों अगर आप इन दोनों का गुणा कराएं तो यहाँ पे जो आपकी एमपी की वैल्यू बनेगी साथियों वो आपकी बन जाएगी 6 बार जाएगा साथियों, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना होगा आपको, 48 इंटू 6, तो ये आपका हो जाएगा साथियों 6 48 की 8 हासिल आया 4, 6 चौको 24 और 4 28, यानी यहाँ पे साथियों जो आपकी वैल्यू बनेगी वो बन जाएगी 288 रुपए। तो यहाँ पे साथियों आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपका आएगा 6। सभी लोग साथियों इस बात का भी स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग बढ़ते हैं साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आइए प्यारे साथियों यहाँ पर अगला प्रश्न प्यारे साथी आपके लिए ये रहा। यहाँ पर साथियों कह रहा है कि 8,000 रुपए पर 35% की छूट और समान राशि पर 20% और 15% की दो क्रमिक छूट के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। यानी साथियों यहाँ पर जो पहला डिस्काउंट है वो आपको दे रखा है 35%। पहला डिस्काउंट साथियों आपको जो दिया है वो दिया हुआ है सवाल में 35%। और साथियों जो यहाँ पर आपका दूसरा डिस्काउंट है वो दो डिस्काउंट का समतुल्य है। एक डिस्काउंट प्यारे साथी आपका यहाँ पर है 20% और दूसरा साथियों यहाँ पे आपको दिया गया है 15%। तो अगर साथियों यहाँ पे आप इनका समतुल्य बट्टा निकालें तो ये आपका हो जाएगा x प्लस वाई और माइनस का साथियों एक्स वाई बटे में 100, यानी प्यारे साथी यहाँ पे आपका हो जाएगा 20 प्लस का 15 और माइनस का साथियों 20 गुणे 15 और बटे में 100। 20 से साथियों काटेंगे तो 20 पंचे 100, 5 से आप काटेंगे तो 5 तिहाई 15, यानी साथियों यहाँ पे 20 और 15 35, 35 में से 3 गया 32, यानी साथियों अगर इन दोनों का समतुल्य आप निकालेंगे तो ये आपका प्यारे साथी हो जाएगा 32%। तो एक जगह पर साथियों कुल मिलाकर 35% का बट्टा दिया गया है और दूसरी जगह पर साथियों यहाँ पे आपको 32% का बट्टा दिया गया है। अंतर पूछा है साथियों, तो यहाँ पे जो आपका अंतर बनेगा वो बनेगा 3% का। आप कहेंगे साथियों किसका 3%, तो यहाँ पर दिया हुआ है साथियों 8,000 रुपए, यानी साथियों मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि 8,000 रुपए का 3%। साथियों अगर आप यहाँ पे कट करेंगे 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट जाएगा, 8 त्रिक 24, यानी साथियों यहाँ पर जो उत्तर होगा आपका वो प्यारे साथी यहाँ पर हो जाएगा 240 रुपए। सभी लोग साथियों इस बात का भी स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग बढ़ते हैं प्यारे साथी अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए प्यारे साथियों यहाँ पे अगला प्रश्न प्यारे साथी आपके लिए यहाँ पर ये रहा। आपसे कहा गया साथियों कि 10%, 20% और 25% की क्रमिक छूट के बराबर एकल प्रतिशत छूट प्यारे साथी आपको ज्ञात करना है। साथियों आप सभी को पता है हम लोग यहाँ फ्रैक्शनल वैल्यू से इसको बड़े ही आराम से कर लेंगे। 10% की फ्रैक्शन साथियों यहाँ पर होती है 1/10, यानी प्यारे साथी यहाँ पे 10 के सामान पे अगर 1 का डिस्काउंट दिया जाएगा तो इसका जो विक्रय मूल्य होगा प्यारे साथी वो होगा 9 रुपए। दूसरा डिस्काउंट प्यारे साथियों यहाँ पे 20% का है। 20% का मतलब साथियों आप कहेंगे यहाँ पर 1/5, यानी साथियों 5 का सामान है, 1 का डिस्काउंट आप दे रहे तो इसका जो साथियों एसपी होगा या विक्रय मूल्य होगा वो आपका हो जाएगा 4 रुपए। तीसरा डिस्काउंट प्यारे साथी यहाँ पे आपको दिया गया है 25%। 25% का मतलब साथियों यहाँ पे 1/4, यानी 4 के सामान पे साथियों आपको 1 का डिस्काउंट दिया गया है, यानी साथियों यहाँ पे जो विक्रय मूल्य हो जाएगा वो आपका हो जाएगा साथियों 3 रुपए। ये इस साइड साथियों आपका हो गया अंकित मूल्य और ये इस साइड साथियों यहाँ पे आपका हो गया विक्रय मूल्य। जो चीजें कट रही हैं साथियों रेशियो में हम यहाँ पे काट सकते हैं। यहाँ पे साथी आप कह सकते हैं कि 4 से आपका जो 4 है ये कैंसिल हो जाएगा। अगर आप साथियों गुणा कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा 10 पचे 50
9 और 3 का प्यारे साथी यहाँ पे गुणा कराएंगे तो 9 त्रिक 27, यानी साथियों यहाँ पे मैं आपको 50 रुपए का सामान 27 रुपए में ही दे रहा हूं। तो मैं प्यारे साथी यहाँ पे कह सकता हूं कि इसका मतलब है कि मैं आपको 23 रुपए का डिस्काउंट दे रहा हूं प्यारे साथी। जो भी आपको यहाँ पे प्यारे साथी मैं डिस्काउंट दूंगा वो दूंगा अंकित मूल्य पे यानी 50 पे, और परसेंट लगाने के लिए साथियों हमेशा आपको यहाँ पर गुणा करना होगा 100 से। तो साथियों यहाँ पे अगर आप काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 50 दूनी 100 और 23 दूनी 46, यानी यहाँ पे साथियों जो आपका उत्तर आएगा वो आएगा 46%। सभी लोग प्यारे साथी इस बात का भी स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग प्यारे साथी यहाँ पर बढ़ेंगे अगले प्रश्नों की ओर। चलिए प्यारे साथियों आइए अगले प्रश्न की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। साथियों यहाँ पर आपसे कहा गया है कि एक टी शर्ट पर 15% की छूट दी गई है, फिर भी उसे 25% का लाभ हुआ है। यदि अंकित मूल्य यहाँ पर साथियों 500 रुपए है तो आपको बताना है कि क्रय मूल्य यहाँ पर क्या होगा। फार्मूला साथियों आप सभी ने यहाँ पर पढ़ रखा है कि सीपी बटे एमपी बराबर साथियों यहाँ पे आपका 100 माइनस डी बटे में 100 प्लस का पी। तो यहाँ पे साथियों क्रय मूल्य आपको ज्ञात ही करना है, तो सीपी की जगह पर सीपी ही रखेंगे आप साथियों। एमपी माने अंकित मूल्य, आपके सवाल में यहाँ पर दिया गया है 500, यानी साथियों आपका हो जाएगा सीपी बटे में 500, 100 माइनस डी 15% का साथियों यहाँ पर डिस्काउंट दिया गया है, यानी आप कह सकते हैं कि 100 माइनस का आपका हो जाएगा 15 बटे में 100 प्लस साथियों प्रॉफिट आपको हो रहा है 25% का, तो ये आपका साथियों हो जाएगा 100 प्लस का 25। आगे साथियों अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा सीपी बटे में 500 बराबर 100 में से साथियों अगर आप 15 को यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 85 बटे में 100 और 25 साथियों यहाँ पर आप जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 125। कट करेंगे साथियों तो 125 चौका आपका यहाँ पर हो जाएगा 500। अगर आप यहाँ पे साथियों क्रॉस गुणा करा देंगे तो यहाँ पे जो आपका क्रय मूल्य बनेगा वो बन जाएगा प्यारे साथी 4 पंचे 20 की जीरो हासिल आया तो 4 अठे 32 और 2 34, यानी साथियों यहाँ पे जो आपका क्रय मूल्य आ जाएगा वो आ जाएगा 340 रुपए। सभी लोग प्यारे साथी इस बात का भी स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग प्यारे साथी बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर चलिए आइए प्यारे साथियों अगला प्रश्न यहाँ पर आपके लिए ये रहा। प्रश्न में साथियों यहाँ पर कहा गया है कि एक व्यापारी प्रत्येक 3 वस्तुओं की खरीद पर 2 वस्तुएं फ्री में देता है। 3 वस्तुओं की खरीद पर साथियों 2 वस्तुएं फ्री में, यानी 5 रुपए का सामान, 3 और 2 5, यानी साथियों आप यहाँ पर कह सकते हैं कि 5 रुपए का सामान प्यारे साथी आपको दिया जा रहा है 3 रुपए में ही, क्योंकि आपने साथियों जब 3 रुपए दिए तो आपको यहाँ पे 5 सामान दिया गया, 2 वस्तुएं फ्री में, यानी साथियों आप कह सकते हैं कि 5 रुपए का जो सामान है प्यारे साथी आपको यहाँ पर दिया जा रहा है केवल और केवल 3 रुपए में। इसके अलावा भी साथियों यहाँ पे आपको 10% का डिस्काउंट अतिरिक्त भी दिया जा रहा है। 10% का मतलब प्यारे साथी यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/10, यानी साथियों 10 के सामान पर 1 का डिस्काउंट यानी 9 रुपए में प्यारे साथी आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। तो आप प्यारे साथियों यहाँ पे कह सकते हैं कि ये आपका हो जाएगा 10 पचे 50, ये आपका प्यारे साथी हो जाएगा 9 त्रिक 27, यानी साथियों 50 रुपए का सामान आपको 27 रुपए में दिया जा रहा है। तो आप साथियों यहाँ पे कह सकते हैं 23 रुपए का डिस्काउंट मिला है, किस पर मिलेगा साथियों, तो अंकित मूल्य पर, और परसेंट के लिए गुणा करेंगे साथियों 100 से, तो 50 दूनी 100 और 23 दूनी 46, यानी साथियों यहाँ पर कुल मिलाकर 46% का बट्टा ग्राहकों को दिया जा रहा है। सभी लोग साथियों इस बात का भी स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग बढ़ेंगे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए प्यारे साथियों आइए अगला प्रश्न यहाँ पर आपके लिए ये रहा। यहाँ पे भी साथियों सेम क्वेश्चन है, आपसे कहा गया है 11 से 1/9%, 12.5% और 14 से 2/7% की छूट के समतुल्य एकल छूट आपको साथियों बतानी है।
तो आप साथियों कहेंगे कि 11/1/9% की जो फ्रैक्शन होगी यहाँ पर साथियों वो आपकी हो जाएगी 1/9। यानी साथियों एमपी और एसपी यहाँ पे आपको नोट कर लेना है। अगर एमपी आपका साथियों 9 रुपए का होगा, 1 रुपए का आप यहाँ पर डिस्काउंट देंगे साथियों, तो जो आपका एसपी होगा वो हो जाएगा यहाँ पर 8 रुपए। दूसरे केस में साथियों यहाँ पे आपसे कहा गया है कि 12.5%, 12.5% की साथियों जो आपकी फ्रैक्शन होगी वो आपकी होगी 1/8। यानी साथियों अगर 8 रुपए का आपका सामान है, 1 रुपए का डिस्काउंट होगा साथियों, तो जो आपका एसपी हो जाएगा वो यहाँ पर हो जाएगा 7 रुपए। तीसरे केस में प्यारे साथी आपसे यहाँ पर कह रहा है वो 14/2/7। 14/2/7% की फ्रैक्शन साथियों यहाँ पर आपकी होगी 1/7। यानी साथियों 7 रुपए का सामान है, का डिस्काउंट होगा, तो यहाँ पे जो इसका एसपी साथियों बनेगा वो आपका बन जाएगा 6 रुपए। सारी चीजें साथियों यहाँ पर रेशियो में है, तो हम यहाँ पे आराम से कट कर सकते हैं। 7 से साथियों आप 7 को कट कर देंगे, 8 से यहाँ पर प्यारे साथी आप 8 को काट देंगे। फिर साथियों आप कहेंगे 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6। यानी यहाँ पे प्यारे साथी आपका जो अंकित मूल्य है वो 3 रुपया हो जाएगा, और जो विक्रय मूल्य है साथियों वो आपका हो जाएगा 2 रुपए। यानी आप प्यारे साथी कह सकते हैं कि 3 रुपए का सामान आपको 2 रुपए में दिया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ प्यारे साथी कि आपको यहाँ पर 1 रुपए का डिस्काउंट दिया जा रहा है। 1 रुपए का डिस्काउंट साथियों हमेशा आपको दिया जाएगा अंकित मूल्य पे यानी 3 पे, और परसेंट लगाने के लिए प्यारे साथी हमेशा आपको यहाँ पर गुणा करना होगा 100 से। इसको साथियों जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 100/3 यानी 33 सही 1/3%। सभी लोग प्यारे साथी इस बात का भी स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ। चलिए आइए प्यारे साथियों, यहाँ पर अगला प्रश्न प्यारे साथी यहाँ पर आपके लिए ये रहा। यहाँ पर प्यारे साथी आपसे कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु पर कुछ मूल्य अंकित करता है और उस पर 54.54% की छूट देता है। यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 2800 रुपए हो और यदि उस पर 10% की ही छूट दी जाए तो उसका विक्रय मूल्य साथियों कितने रुपए हो जाएगा। तो साथियों डिस्काउंट परसेंट की आप बात करेंगे तो यहाँ पे आपको दिया गया है 54.54। परसेंटेज की साथियों पहली क्लास में आपको बताया गया है कि यहाँ पे अगर 9 का टेबल चलेगा तो जितनी बार जाएगा वो ऊपर आएगा, नीचे हमेशा प्यारे साथी यहाँ पर आएगा 11। तो 9 से साथियों यहाँ पे आपका जाएगा 6 बार, बटे में आपका साथियों आएगा 11। यानी साथियों अगर यहाँ पे एमपी आपका 11 है तो साथियों डिस्काउंट यहाँ पे आपका हो जाएगा 6 रुपए का। यानी साथियों आप कह सकते हैं कि 11 रुपए का सामान आपको 6 रुपए की छूट पर यहाँ पर बेचा गया है। यानी साथियों जो सामान की यहाँ पर कीमत होगी वो हो जाएगी 5। 5 के साथ एक्स मिला लेंगे साथियों, क्योंकि यहाँ पर ये जो भी चीजें आ रही हैं सब यहाँ पर रेशियो में है, एग्जैक्ट नहीं है। तो 5x की वैल्यू प्यारे साथी आपके सवाल में यहाँ पर दी गई है 2800 रुपए। यहाँ पे साथियों अगर आप x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पे आपकी हो जाएगी 2800 और बटे में 5। अंकित मूल्य प्यारे साथी आपका यहाँ पे 11x हो जाएगा। तो अगर आप प्यारे साथी यहाँ पे 11x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2800 बटे में 5 और गुणे 11। साथियों अब आप इसको काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 25 और 3 28, 5 छंग 30, यानी साथियों 560 हो जाएगा। फिर अगर आप प्यारे साथी यहाँ पे गुणा कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा 11 शून्य शून्य, 11 छक्का 66 की 6 हासिल आया 6, 11 पचे 55 और 6 साथियों यहाँ पर आपका हो जाएगा 61। यानी यहाँ पे साथियों जो आपका इसका अंकित मूल्य आएगा वो आएगा 6160 रुपए। लेकिन प्यारे साथी यहाँ पर आपसे वो अंकित मूल्य नहीं पूछ रहा है, उसने आपसे प्यारे साथी कहा है कि इस अंकित मूल्य पर अगर 10% का ही बट्टा दिया जाए तो इस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे साथियों अगर 160 रुपए पे मैं 10% का बट्टा दूं तो यहाँ पे मैं इसको इसके 90% पर ही बेचूंगा। यानी यहाँ पे प्यारे साथी आपका 2 जीरो से 2 जीरो आप कैंसिल कर सकते हो। गुणा कराएंगे साथियों तो ये आपका हो जाएगा 9 छक 54 की 4 हासिल आया 5, 9 एकन्नम 9 5 14 की 4 हासिल आया 1 और 9 छक 54 और 1 55। यानी साथियों यहाँ पर जो आपका विक्रय मूल्य बनेगा वो बनेगा 5544 रुपए। सभी लोग प्यारे साथी इस बात का भी स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग प्यारे साथी बढ़ेंगे यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर।
चलिए प्यारे साथियों, आइए यहाँ पर अगला प्रश्न प्यारे साथी आपके लिए ये रहा। कहा गया है साथियों कि 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन साथियों यहाँ पर आपकी 1/3 होगी, यानी साथियों 3 के सामान पर 1 का डिस्काउंट यानी आपको दिया गया है 2 रुपए में। दूसरे डिस्काउंट की बात आप करेंगे साथियों तो यहाँ पे आपको दिया गया है 25%। इसकी फ्रैक्शन साथियों यहाँ पर आपकी हो जाएगी 1/4, यानी साथियों 4 के सामान पे अगर 1 का डिस्काउंट दिया जाएगा यहाँ पे तो ये आपको दिया जाएगा 3 रुपए में। ये साथियों आपका एमपी होगा, ये यहाँ पे हो जाएगा एसपी। 3 से साथियों आप 3 को कैंसिल कर सकते हैं। 2 एक नम 2 साथियों आप काटेंगे, 2 दूनी 4, यानी साथियों आप कह सकते हैं कि 2 रुपए का सामान आपको 1 रुपए में ही यहाँ पर मिल रहा है। तो साथियों आपको 1 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, किस पर मिलेगा साथियों? 2 पर, क्योंकि अंकित मूल्य पर ही आपको डिस्काउंट दिया जाना है। परसेंट लगाने के लिए प्यारे साथी हमेशा आप इंटू करेंगे 100। 2 से अगर आप कट करेंगे साथियों तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 50%। बहुत ही अच्छे तरीके से साथियों यहाँ पे आप लोग चीजों को सीख रहे हैं। सभी लोग साथियों इस बात का भी स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग प्यारे साथी बढ़ेंगे यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए प्यारे साथियों यहाँ पर अगला प्रश्न आपके लिए साथियों ये रहा। यहाँ पे साथी आपसे कह रहा है कि एक व्यक्ति 570 रुपए में एक वस्तु खरीदता है और विक्रय मूल्य का 20% मरम्मत पर खर्च करता है, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? यानी साथियों इस प्रश्न में आपको यहाँ पर विक्रय मूल्य प्यारे साथी दिया ही नहीं गया है, तो आप साथियों कह सकते हैं कि विक्रय मूल्य को आप यहाँ पर x मान लेंगे। मरम्मत का खर्च प्यारे साथी यहाँ पर आपको दिया गया है कि विक्रय मूल्य का 20%, यानी यहाँ पे प्यारे साथी मैं कह सकता हूं कि जो मरम्मत का खर्च होगा वो हो जाएगा यक्स का 20%, यानी साथियों 20/2500, यानी मैं कह सकता हूं कि x/5 यहाँ पर मरम्मत पर प्यारे साथी खर्च हो गया। जो साथियों यहाँ पे आपका टोटल क्रय मूल्य बनेगा 570 रुपए में साथियों ये वस्तु आई है और यहाँ पे x/5 रुपए मरम्मत पर भी खर्च हो गए हैं। अगर वास्तविक क्रय मूल्य और मरम्मत के खर्च को जोड़ दिया जाए साथियों तो यहाँ पे आपका आ जाएगा नया क्रय मूल्य। प्रॉफिट साथियों यहाँ पर इसी पर ही होना है। आपको दिया गया है साथियों कि यहाँ पे 20% का प्रॉफिट भी हो रहा है, यानी प्यारे साथी यहाँ पर मैं आपसे कह सकता हूँ कि ये हो जाएगा गुणे 120 और बटे में 100। प्रॉफिट साथियों कब हो रहा है? जब हम इस सामान को यहाँ पर x रुपए में बेच रहे हैं तब। प्यारे साथी आप यहाँ पे काट देंगे, 0 से 0 काटेंगे तो ये आपका 2 छंग 12 2 पंचे 10, क्रॉस गुणा कराएंगे साथियों तो ये इधर जाके 5x बन जाएगा। यहाँ पे साथियों अगर आप कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा 570 इंटू का 6 और प्लस का ये हो जाएगा प्यारे साथी आपका 6x बटे में 5 और बराबर ये साथियों हो जाएगा आपका 5x। इसके बाद प्यारे साथी 6x बटे 5 को अगर इस पर आप लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, यानी आप कह सकते हैं कि ये आपका हो जाएगा 570 इंटू 6 बराबर 5x माइनस का 6x बटे में 5। 5 का गुणा 5 में साथियों करेंगे 5 25, 25 में से साथियों आप 6 को माइनस करेंगे यानी 19, यानी साथियों इसको घटाने पे आपका आएगा 19x बटे में 5। तो आप साथियों कह सकते हैं कि ये आपका हो जाएगा 570 इंटू 6 बराबर 19x और बटे में 5। कट करेंगे साथियों ऊपर से तो ये आपका हो जाएगा 19 त्रिक 57, यानी साथियों 30 छक्का 180, 180 का अगर हम 5 में यहाँ पे क्रॉस गुणा कराएंगे तो ये आपका साथियों आएगा 900, यानी यहाँ पे साथियों जो आपकी x की वैल्यू बनेगी वो बन जाएगी प्यारे साथी आपकी 900 रुपए। सभी लोग प्यारे साथी इस बात का भी स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग प्यारे साथी इसी क्रम में चलेंगे आगे। चलिए आइए प्यारे साथियों यहाँ पर इसी के साथ प्यारे साथियों यहाँ पे आपका जो बट्टा चैप्टर है वो खत्म होता है। हम लोग प्यारे साथी कल की क्लास में आपसे मिलेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के साथ। तब तक के लिए प्यारे साथियों सभी को नमस्कार।